तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल में आप सबका। और कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का क्लिप नहीं है क्योंकि यहाँ पे है ना नाश्ता मतलब खाना बन चुका था और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे खाना खा के, तो अभी वापस आए हैं 11 बजे। तो वापस आए थे तो वो गए थे, उस समय मैं फल्ली उबाल के रखी थी तो बस वही आके खा रहे थे। तो मैं भी जाके बैठ के फिर खाने लग गई थी। और आज बच्चों की फरमाइश है केक बनवाने की। आज गांधी जयंती है इसलिए, और गांधी जी का बर्थडे है तो मम्मी हम केक बनाएंगे ऐसे बोल रहे थे। तो चलो ठीक है बोल के फिर मैं केक बनाई हूँ। तो आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो, आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब कैसा बना है केक। सिंपल तरीके से बनाई हूँ, जैसा घर में बनता है वैसे ही बनाई हूँ, और जो जो सामान है उसी तरीके से बनाई हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, टीवी देख रहे थे और कुछ कुछ बातें कर रहे थे हम लोग। और मैं बच्चों को भी बोल रही थी कि ये खा लो, तो ये खा लिए थे बच्चे। उसके बाद मस्ती कर रहे थे। और आज छुट्टी थी इसलिए मुझे मोबाइल भी मिल गया और मेरा काम लगभग हो गया था। मैं नहाई नहीं थी, बस केक का काम करके फिर मैं उसको केक को पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अभी काम करके आई थी मैं। बस झाड़ू पोछा हो गया था मेरा, खाना भी बन गया था मेरा। और उसके बाद फिर ये वापस से 11 बजे आ गए थे। बस नल का वेट कर रही थी कि पानी कब आएगा, इसी वजह से नहाने के लिए नहीं जा रही थी मैं। तो किसी दिन जल्दी आ जाता, किसी दिन लेट आता है। ऐसा नहीं है कि पानी ख़त्म हो गया, बस ये है कि अगर मैं नहाने के लिए चले जाऊँ फिर नल आ जाए, पता नहीं चलता। इसी वजह से वेट करती रहती हूँ ताकि पानी भर लूँ, उसके बाद फिर चले जाऊँ। पीने का पानी अलग भरना पड़ता है और बाकी तो टंकी में चला ही जाता है। तो इसी वजह से मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो फिर बाद में नहा लूँगी। ऐसा कुछ नहीं, मैं घर में ही रहती हूँ, कहीं जाना भी नहीं होता है, तो आराम से ही नहाती हूँ मैं काम ख़त्म करने के बाद में। और आज शनिवार है तो बहुत ज़्यादा काम भी है मुझे, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि शनिवार के दिन ज़्यादा ही मतलब जैसे कि मैं सब कुछ साफ़ सफाई करती हूँ थोड़ा सा, कि मतलब कल संडे आ जाएगा तो संडे में बस ज़्यादा काम नहीं रहने देती। तो इसी तरीके से फिर मैं कुछ दूसरा काम कर लेती हूँ। और ये बेटू खा रहा था उधर बैठ के, खा लिया हो गया, तो फिर वो थोड़े बहुत रह गए थे तो उसको डाल के चले गया वो। तो बस कुछ कुछ बातें कर रहे थे, मैं बच्चों को कुछ ये समझा रहे थे, टीवी दिखा रहे थे, और कि मतलब ये गांधी जी के बारे में कुछ कुछ बता रहे थे। तो मैं भी पूछ रही थी ये सब। तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी केक। तो बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि आज गांधी जी का बर्थडे है तो बनाओ, तो फिर मैं आ गई थी बनाने के लिए। और अंडे डाल के बनाऊंगी मैं। तो इसमें मैंने 2 कप तेल ले लिया है, और तेल के अंदर में 2 कप शक्कर डाल दूंगी और 2 अंडे डाल दूंगी। अंडे मतलब 2 ही है, ज़्यादा नहीं थे, तो बस उतने का ही बनाई हूँ मैं। तो नाप नाप के ही डालती हूँ मैं, तो जितना है उतना ही डाल के उसको तेल, अंडा और शक्कर मैं इसको इतने अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि वही खास है जिसे फेंटना है। उसके बाद फिर मैं मैदा डालूँगी तब फेंट लूँगी। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये अंडे डाल देती हूँ मैं। तेल शक्कर डाल चुकी हूँ, घी वगैरह नहीं है मेरे पास तो मैं तेल में ही बना रही हूँ अभी। तो और शक्कर भी पीस के डालते हैं पाउडर, लेकिन मैं इसको वैसे भी अंडे को फेंटना पड़ेगा, तो मैं इसमें इतना फेंटूँगी कि मतलब शक्कर अच्छे से घुल जाएगा, इतना मैं फेंट दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद क्या क्या मैं डालूँगी आप लोग देखते रहिएगा।
पूरा वीडियो देखिएगा तो मैं कैसे केक बनाती हूँ सिंपल तरीके से, तो वही पता चलेगा। और ये तो घर में सिंपल सा बनाने वाला है, हालांकि ऐसा कोई क्रीम ये वो बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता है। तो जैसे बच्चों को खुश करने के लिए घर में कैसे बनाते हैं, तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो बस इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें एकदम शक्कर बिल्कुल भी ना बचे। और यहाँ बच्चे भी मदद कर रहे थे, मेरी बेटी भी और लाली भी मदद कर रहा था। तो सब यहाँ पे लगे हुए थे, मेरे को दे मम्मी ऐसा करके। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और देखिए इतने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि एकदम शक्कर घुल जाएगा। उसके बाद फिर हमें इसमें डाल देना है मैदा। तो मैदा भी मैं 2 कप लूँगी। और 2 कप लेने के बाद में उसमें एकदम गुठली नहीं पड़ना चाहिए, वैसे एकदम अच्छे से हम उसको मिक्स करेंगे। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि मतलब उसमें बिल्कुल भी मतलब गुठली नहीं बनना चाहिए। और इसमें मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। तो बस बेकिंग पाउडर मैंने थोड़ा सा चुटकी भर लिया है। और अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गांठें वगैरह कुछ नहीं आने देंगे, अच्छे से मिक्स हो जाता है ये। और दूध नहीं था इसलिए मैं दूध नहीं डाली थी, थोड़ा सा दूध डालते तो और भी अच्छा बनता। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो गया, देख लीजिए इसमें कोई गांठें नहीं है। मिक्स अच्छे से करना पड़ता है अगर इकट्ठा डालते हो तो, नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा डालो और मिक्स करते जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बस और फिर मैं थोड़ा सा शक्कर जला के हल्का सा पानी डाल के ले आऊँगी, क्योंकि 2 कलर मतलब मैच करना है थोड़ा, क्योंकि एकदम ये वाइट है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा शक्कर जला के लेके आऊँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसको मैं मिक्स करके फिर बाद में डालूँगी। तो अब मैं इसके अंदर तेल डाल के फिर सूखा मैदा उसमें अच्छे से लगा लूँगी ताकि हमारा केक चिपके ना उसके अंदर और अच्छे से निकल जाए। तो बस इसको अच्छे से तेल लगा लेना है, उसमें फिर हम वो पाउडर मैदे का डाल देंगे और फिर अच्छे से उसमें साइड साइड में लगा लेंगे। तो बच्चे भी देख रहे थे कैसे कैसे मम्मी बनाती, क्या क्या डालती है। मैंने कहा बेटा इसमें ड्राई फ्रूट डलते हैं, ये डलता है, वेनिला डलता है। अब वो सब नहीं है तो अपन ऐसे ही बनाएंगे। तो बस ये यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसमें मैं ये आधा बैटर डाल दूँगी, आधा, और आधे में फिर मैं वो शक्कर जो जला के मैंने कलर वो किया है, तो बस वही वाला मैं आधे में मिक्स करके डाल दूँगी। तो ये मैंने आधा डाल दिया है। अब आधे में मैं इसमें वो शक्कर का जो जला के रखा है मैंने कलर के लिए किया है ये, तो बस ये डाल दूँगी मैं इसके अंदर ये। तो इसका स्वाद भी थोड़ा सा भीनी भीनी शक्कर का जो जल जाता, चाशनी जैसे बन जाती है, जैसे चॉकलेट जैसा, तो वैसा ही हो जाता है। तो देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो बस मैं वही पूरा डाल देती करके, तो एक भी बूंद नहीं निकला, फिर बाद में जितना था उतना मैंने पूरा डाल दिया। तो बस इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर डाल दूँगी इसको भी उसके ऊपर। तो हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। तो प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बनाकर ज़रूर देखना और एक बार खाकर भी देखना कितना टेस्टी लगता है। तो मैं दिखाती हूँ आगे पकने के बाद में कैसा बना है, कितना स्पंजी बना है और कितना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बना है वो बताऊँगी। तो मैंने अभी ये सेकंड वाला जो कलर डाला वो भी मिक्स कर दिया है। मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी सोची थी, लेकिन अभी तो कोई ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो चाकू से करके देखती हूँ कभी डिज़ाइन बन जाए, ये सोच के कर रही थी, लेकिन नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत कम है, तो इसी वजह से। तो फिर भी मैंने ऐसे ही चला दिया चाकू और रहने दिया ऐसे कैसे। तो बस ये इसमें हो गया है रेडी। और अब मैं ले जाके इसको उसमें अच्छे से हम लोग थोड़ा साइड में ऐसे ठोक के अच्छे से बबल्स निकाल लेंगे ताकि अंदर ऐसे बने नहीं, बलून्स ना बने। तो हाँ अच्छे से ठोक लेना है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में। तो मैं इसी में बनाती हूँ जिसमें हम बाटी बनाते हैं, तो उसमें रख देती हूँ और उसमें मैं अच्छे से फिर ढक्कन लगा देती हूँ। थोड़ा तपेली ज़्यादा ऊंची है तो अच्छे से लग नहीं रहा था। तो ठीक है, कैसा लगा ज़रूर बताना।
तो फ्रेंड मैं नहा के आ चुकी थी और उसके बाद फिर मैं केक चेक करने के लिए गई थी अंदर। तो आप लोगों को भी सोचा दिखा देती हूँ कितना पक चुका है, क्योंकि 20 मिनट हो चुके थे और फिर मैंने नहा के आई जब तक, फिर मैं चेक करने लगी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फेस देख के जान जाओगे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा दिखने में ऐसा लग रहा है थोड़ा कच्चा है, तो मैं फिर भी चाकू से चेक कर लूँगी और उसके बाद फिर कुछ देर के लिए और रख दूँगी मैं। तो पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कितना समय और रखना पड़ेगा। तो वापस ढक देंगे और मैं बना रही हूँ जो बाटी का ओवन है उसी में पका रही हूँ। तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाते हैं, और आप लोग कैसे बनाते प्लीज़ बताइएगा, मुझे भी आइडिया दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 मिनट के लिए उसको रखूँगी मैं और फिर बंद कर दूँगी। तो मैं रेडी होने के लिए आ गई थी केक चेक करने के बाद में, और फिर मैं टमाटर दिखा रही थी। मैं आते से देखी तो ऐसा लगा जैसा मैंगो रखा हुआ है, आधा कच्चा और पक्का दिख रहा था। तो ये खेत में से तोड़ के लेके आए हैं, आधे कच्चे टमाटर लेके आए हैं और आधे पके हुए। तो मैं बस वही दिखा रही थी आप लोगों को। और उसके बाद फिर मैं यहाँ रेडी हो रही थी, बच्चे देख रहे थे टीवी और इतना इंतज़ार कर रहे थे। गांधी जी का बर्थडे है बोल के केक बनवाए मुझसे, और केक का इतना वेट कर रहे थे ना, क्या ही बताऊँ। क्योंकि एक तो उसमें 20 मिनट लग जाता है ज़्यादा, और तो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि केक कैसा बना है, और मुझे बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। और मैं सिंपल तरीके से ऐसे ही बनाती हूँ, और मेरे पास केक बनाने का भी कोई बर्तन नहीं है, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही तपेली में या किसी भी बर्तन में सेट हो जाए इतना बना लेती हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, केक दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड देख लीजिए आप लोग केक कैसा बना है, और काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो इसमें ड्राई फ्रूट की कमी है, और ऐसी तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है, हालांकि घर में बना के खाने का यही मज़ा आता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।